बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे यूबंटू के अंदर फ़ाइल मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं कैट की कमांड से, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ files.txt। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई ये एक लाइन मैंने दो दफ़े रिपीट क्यों की है, ये आगे चल के हम देखेंगे कि कुछ कमांड जो हैं हम यूनिक की कमांड से इनको डिफरेंशिएट करेंगे अगले वीडियो के पार्ट में। सो कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं कैट और files.txt करता हूँ तो ये मुझे अब जो कंटेंट है वो शो कर रहा है। अब हम इस पे देखना चाहते हैं कि हम एक फ़ाइल के अंदर वर्ड्स अगर काउंट करना चाहें तो उसके लिए जो कमांड है वो wc है, और जो आर्गूमेंट्स हैं वो -c -l -w हैं। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट -clw होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ wc files.txt तो ये देखें, ये 3, 15 एंड 76, इट इज़ शोइंग मी दैट देयर आर 3 लाइन्स, देयर आर 15 वर्ड्स एंड देयर आर 76 कैरेक्टर्स। अगर मैं सिर्फ चेक करना चाहूँ कि कितने वर्ड्स हैं तो आई विल गिव इट द कमांड -w, तो इट इज शोइंग मी दैट 15 वर्ड्स। अगर मैं सिर्फ देखना चाहूँ कि कितनी लाइंस हैं तो इट इज शोइंग दैट देयर आर 3 लाइंस इन files.txt। अगर मैं देखना चाहूँ कितने कैरेक्टर्स हैं it is showing that 76 characters. So काउंटिंग वर्ड्स से हम ये 3 आर्गूमेंट यूज़ करके हम एक फ़ाइल के अंदर नंबर ऑफ़ लाइंस, नंबर ऑफ़ वर्ड्स और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बता सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम किसी भी फ़ाइल के अंदर जो लाइंस हैं उनको सॉर्ट करना चाहें इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, तो हम सॉर्ट की कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है cat files.txt जिसमें ये 3 लाइंस हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो n जो है अल्फ़ाबेटिकली i के बाद आता है। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ, सॉर्ट files.txt, तो अब देखें कि अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट हो गया है। इस तरह अगर आप इसको आर्गूमेंट देंगे -f का तो ये केस इनसेंसिटिव सॉर्ट करना शुरू कर देगा, -n का देंगे तो न्यूमेरिकली सॉर्ट करेगा। जिस तरह अगर आप सॉर्ट -f लिखेंगे तो अब ये केस सेंसिटिव है, यानी इनसेंसिटिव है, वैसे ये केस सेंसिटिव होता है। इसी तरह अगर आप सॉर्ट -n files.txt करेंगे तो अभी चूँकि न्यूमेरिकली हमने इनको पोजीशन दी नहीं है तो ये एज इट इज़ वैसे ही सॉर्ट होके आ गया है। देन कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट कमांड विच इज़ यूनिक। अगर आपके फ़ाइल के अंदर, जिस तरह यहाँ मेरी फ़ाइल के अंदर 2 कंसेक्टिव लाइंस हैं, तो अगर आपके कंसेक्टिव लाइंस डुप्लिकेट कंसेक्टिव लाइंस, आई एम रिपीटिंग अगेन, डुप्लिकेट कंसेक्टिव लाइंस को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यू विल यूज़ द यूनिक कमांड। लाइक अगर मैं लिखता हूँ यूनिक files.txt तो नाउ इट विल शोइंग दैट माई नेम इज असर स्माइल इज basically 2 times, so it is showing me that your name, my name was 2 times or more than 2 times, जितने भी टाइम्स हो वो एक ही दफ़ा उसको शो करेगा। सिमिलरली आपके पास यूनिक के भी कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं, जिस तरह -c का काउंट करेगा कितने टाइम एक जो लाइन अपीयर्ड हुई है, it is showing me that my name is repeated 2 times and my completed is repeated 1 time. Similarly अगर मेरे पास -u हो तो ओनली प्रिंट करेगा यूनिक लाइंस, और -d हो तो डुप्लिकेटेड लाइंस प्रिंट करेगा। मैं यूनिक -d करूँगा तो जो डुप्लिकेट लाइन है मेरी सिर्फ वही प्रिंट हुई है।
इसी तरह अगर हम पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट देखें, जो कि हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, तो यहाँ पे 3 कमांड्स पाइपलाइन हुई हुई हैं, सॉर्ट की कमांड, यूनिक की कमांड और वर्ड काउंट की कमांड। तो हम यहाँ पे करते हैं सॉर्ट फाइल्स डॉट txt, देन वी आर गोइंग टू पाइप इट विथ यूनिक, एंड देन वी विल पाइप इट विथ wc, और wc को हम आर्गुमेंट दे रहे हैं -w का। सो एक्चुअली कमांड कर रही क्या है, ये सॉर्ट कर रही है फाइल को, लाइंस को, और फिर यूनिक जो आपके लाइंस हैं उनको निकाल रही है और उनमें वर्ड काउंट कर रही है और सिर्फ वर्ड्स बता रही है, ठीक है, कि उसमें इतने वर्ड्स हैं। तो अगर आप ये देखें तो एक्चुअली फाइल सॉर्ट हुई, उसमें ये 2 लाइंस थी जो यूनिक थी, और इनमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देयर आर 10 words and it is showing me 10 words. Then comes another command which is cut. Cut is basically a command which is used to cut a specific line or specific column or specific word from a document or file. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कट के 2 आर्गूमेंट्स हैं -c and -f, and third argument is -t. तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हु की कमांड क्या करती है। हु की कमांड बताती है कि कौन से जो लॉग्ड इन यूज़र्स हैं वो यहाँ इस वक्त हैं, और वो ये जो डाटा है ये शो कर रहा है कि असगर जो है वो लॉग्ड इन है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इस सारे में जिस तरह मैं असगर के वर्ड को कट करूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल write the command who and will pipeline it with unique command, with pipeline it with sort command and cut command. I will cut, give it argument -t, inverted commas f1, and then sort u. Sort u बेसिकली यूनिक ही करता है, सॉर्ट यू एंड यूनिक आर द सेम थिंग्स। अब यहाँ पे सॉर्ट -u की जगह यूनिक भी लिखेंगे तो भी एक ही चीज़ है। we will give some space in inverted commas. Now so you can see कि यहाँ पे असगर जो है वो शो हो रहा है, उसने इन सारे डाटा में से सिर्फ असगर को कट किया और मुझे शो कर दिया। Then comes another command which is expand. What expand does? ठीक है जी, to only change tabs at the beginning of line use -i. First we see what expands do. Expanding tabs to spaces with expand. बेसिकली एक्सपेंड करता ये है कि एक्सपेंड जो है वो आपके कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करा देता है, ठीक है जी। चेंज ऑल द टैब्स इन 4 rows to 3 spaces, display it onto the screen, like expand -t files dot txt. Okay, -t and the size is 3, -t files dot txt. And now what I will do, expand -10 files dot txt. So actually it is doing it is basically intending the it is basically what doing, changing all the tabs to 3 spaces and then to 10 spaces. Another important command जो कि फॉर्मेटिंग में यूज़ होती है, लाइक अगर आपने अपने वर्ड्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ करनी हो, सेंटेंसेस के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी हो, विड्थ ऑफ करेक्टर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी हो, तो ये फॉर्मेट की कमांड सारा काम करेगी विद दीज आर्गूमेंट्स डिफाइन करेंगे। लाइक -u का जो आर्गूमेंट है वो यूनिफॉर्म स्पेसिंग ले आएगा,
-w को जो विड्थ करेगा, सेट करेगा मैक्स बाई डिफ़ॉल्ट 75, आप इसे 100, 70, 50 कुछ भी कर सकते हैं। तो आई विल वट डू fmt and then I will give it my -w and then I will 100 files.txt. So you can see the change in the content. Okay, what I do, fmt -75 files.txt. So now the space has been changed somehow. So इस तरह आप फॉर्मेट की कमांड से चेंज कर सकते हैं। देन another command is reading the start of the file or end of the file. ये जो कमांड है हेड की कमांड, एक्चुअली ये कमांड इससे आप दोनों काम कर सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द फाइल एंड एंड ऑफ द फाइल दोनों आप देख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड files.txt, तो एक्चुअली उसने मुझे स्टार्ट की पहली 3 लाइनें, मेरे फाइल के अंदर हैं ही 3 लाइन, लेकिन अगर मेरी फाइल के अंदर 100 लाइन्स हों तो वो पहली 10 लाइन्स को उठा लेगा। हेड की कमांड एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट 10 लाइन्स को जो है वो कॉपी करती है और टेल की कमांड लास्ट 10 लाइन्स को कॉपी करती है। अब मेरे फाइल के अंदर हैं ही 3 लाइन्स, तो वो 3 लाइन्स ही फर्स्ट एंड लास्ट कंसिडर हो रही हैं। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 10 लाइन्स हैं तो देन फर्स्ट 10 लाइन्स विल बी then first 10 lines will be shown by the head and the last 10 lines will be shown by the tail command. So the last the command of today's video is tr command. जो tr command है वो बेसिकली एक फाइल इनपुट लेती है और उसके अंदर कुछ चेंजेस इस तरह करती है कि आप उसे कुछ फर्दर आर्गूमेंट्स देते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लाइक या कोई स्पेसिफिक अगर आपने फ़ाइल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवानी हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ तो हम यहाँ पे जो हमारी फ़ाइल है cat files.txt जो हमने बनाई थी शुरू में, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे कैरेक्टर जो हैं ये स्मॉल लेटर में हो जाएं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस फाइल एंड पाइपलाइन इट विथ tr, और tr को मैं आर्गूमेंट्स क्या दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि मैं तमाम स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टर्न ऑल द स्मॉल लेटर्स इनटू द कैपिटल लेटर्स। आई कैन डू इट रिवर्स, लाइक मैं तमाम कैपिटल लेटर्स को तमाम स्मॉल लेटर्स में भी कर सकता हूँ। सो यू कैन सी सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल में या इसमें जो n है ये डिलीट हो जाए, जहाँ जहाँ भी n आ रहा है वो डिलीट हो जाए, व्हाट आई विल डू tr, आई विल डू -d, -d मीन्स डिलीट एंड आई विल गिव द लेटर n। सो स्मॉल n इंजीनियर से डिलीट हो गया, मैं चाहता हूँ कैपिटल N भी डिलीट हो गया, सो कैपिटल N डिलीट हो गया। सो इस तरह tr की मदद से आप जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक फ़ाइल के ऊपर। सो दिस वाज द होल वीडियो। हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे एक फ़ाइल के अंदर हम कैसे जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, इसी तरह वर्ड काउंट्स कर सकते हैं, पाइपलाइनिंग, इसके अलावा यूनिक लेटर सॉर्टिंग। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।